नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 3 AM जीके में। तो आज से हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसी तरह आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी जो प्रश्न आपके बन सकते हैं या जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में आपके बने हैं, उन सारे प्रश्नों को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। आपको इस चैनल पर इतना क्वेश्चन करा दिया जाएगा। हमारा मेन मकसद यही है कि आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, जब भी आपके सामने कोई प्रश्न आता है और कोई ऑप्शन आता है, तो आपके मन में बिल्कुल कंफ्यूजन न आए, आप बेझिझक अपने प्रश्न का जवाब दे सकें। इसलिए आपको एक अथाह प्रश्नों का संग्रह इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, ये वीडियो आपको लास्ट तक बिल्कुल देखनी चाहिए। आज ये सेट 1 है, इसी तरह दूसरा तीसरा सेट आगे ऐसे करके आता जाएगा और आपको सारी वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखनी चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, किस कोशिकांग में RNA होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम में। जल्दी जल्दी करके हम लोग सारे प्रश्नों को देखते चलेंगे। चपटे कृमि में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाओं के नाम बताइए जो परासरण नियमन में सहायक है। तो वो कौन सी कोशिकाएं हैं? वो ज्वाला कोशिकाएं हैं। दो प्रजातियों के बीच अंतर जातीय पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों सदस्यों को लाभ होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उस क्रिया को सजीविता कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो ये मोनेरा जगत की कोशिकाएं होती हैं। प्रोटीन्स कितने एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं? तो वो 20 एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो वो जो मोलस्का जीव होते हैं, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। सोपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा इनकी कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ल्यूकोपेनिया एक असामान्य है। क्यों ये असामान्य है? श्वेत रक्त कोशिकाओं में जब कमी हो जाती है तब ल्यूकोपेनिया हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनानास एक किस प्रकार का पौधा है? तो ये जीरोफाइट प्रकार का पौधा है। कौन सा अंग आहार नाल का भाग नहीं है? तो जो यकृत और अग्नाशय होता है, ये आहार नाल का भाग नहीं होता है। साइनो एट्रियल नोड किसमें स्थित होता है? तो ये हृदय में स्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के पहले मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? तो ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन थे। किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? तो ये मिक्सो वायरस जो विषाणु होता है, इससे इन्फ्लुएंजा रोग होता है। स्पाइरोगायरा कैसी कोशिकीय जीव है? तो ये एक कोशिकीय जीव है। कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये गाल्जी उपकरण। चिरपीटी विज्ञान की एक शाखा है जो शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो पैरों के निचली अंगों से संबंधित जो शाखा है वो चिरपीड़ी विज्ञान की शाखा है। अगला प्रश्न है, कसाब बाल जैसी संरचनाएं हैं जो किस जीव में चालन उपांगों के रूप में कार्य करते हैं? तो ये जो जीवाणु होते हैं, इनमें ये चालन उपांगों के रूप में कार्य करते हैं। वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। वह नली जिससे मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो वो मूत्र वाहिनी होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितनी भित्तियां होती हैं? तो 8 भित्तियां होती हैं। किस ऊतक में बहुत ही मोटी काष्ठीय भित्तियां होती हैं? तो ये स्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो होता है उसमें बहुत मोटी काष्ठीय भित्तियां होती हैं। नेक्स्ट, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली के प्रजनन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो मछली के प्रजनन के लिए मछली पालन किया जाता है। कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो जो काला जार होता है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। सामान्य सर्दी और फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? तो ये विषाणु जिम्मेदार होते हैं। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है
जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसे लवक कहते हैं, वो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। मनुष्य की हृदय की आलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, जिसे क्या कहते हैं, तो ये ANF कहते हैं, ANF। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो मधुमेह होती है। मानव शरीर का कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है, तो ये वायु कोशिका। कौन सा नेत्र विकार मंद बुद्धि के नाम से जाना जाता है, तो जो एम्ब्लियोपिया होती है, जो एम्ब्लियोपिया होती है, ये मंद बुद्धि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं, तो ये 4 होती हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, तो AB पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है उसे सर्वग्राही कहा जाता है, और सर्वदाता किसे कहा जाता है, O पॉजिटिव। छोटी आंत की भीतरी दीवारों में हजारों उंगलियों के आकार की आधार संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें विली कहा जाता है। कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है, तो वृक्क धमनी जो होती है वो हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो पत्तियों में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं। थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है, तो त्वचा जो होती है, स्किन, वो मानव शरीर का उत्सर्जक अंग होती है। कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है, जिसकी पानी में उपस्थिति रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण को इंगित करती है, तो ये कॉलीफॉर्म होती है। मानव शरीर में किस मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो फास्फोरस की आवश्यकता अधिक होती है। पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो ये ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, तो ये दंत वल्क ऊतक सबसे कठोर ऊतक मानव शरीर में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम मांस को नरम करने का काम करता है, तो ये जो पेपेन एंजाइम है, ये मांस को नरम करने का काम करता है। किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक के नाम से जाना जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। जंतु जगत के एविज वर्ग में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं, तो 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। मेन कून, रागडोल और सोमाली किसकी नस्लें हैं, तो ये बिल्ली की नस्लें हैं। एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान क्या कहलाती है, तो ये लायन, यानी कि लायन और टाइगर, इसकी संतान क्या कहलाती है, तो ये लाइगर कहलाती है। इंजेक्शन या हाइपोडर्मिक नीडल से जुड़ी चिकित्सा प्रक्रियाओं के प्रति अत्यधिक डर को क्या कहा जाता है, तो ये ट्रिपेनोफोबिया कहा जाता है। यानी जो इंजेक्शन और हाइपोडर्मिक नीडल से जो चिकित्सा होती है उसके द्वारा अगर किसी को डर लगता है तो इस बीमारी को ट्रिपेनोफोबिया कहा जाता है। ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं, तो 3 हृदय होते हैं। कौन सा एक प्राकृतिक मिठास प्रदाता है, तो सुक्रोज जो है ये प्राकृतिक मिठास प्रदाता है। एनेमोफिली किसके द्वारा होने वाली परागण को संदर्भित करता है, तो ये हवा द्वारा होने वाली परागण को संदर्भित करता है। अस्थि सुशीरता और संशितोद किसको प्रभावित करते हैं, तो हड्डियों और जोड़ों को प्रभावित करते हैं। वह प्रजाति जो बंजर क्षेत्र पर आक्रमण करती है क्या कहलाती है, वो मूल अन्वेषक कहलाती है। अगला प्रश्न है, सुकेंद्रकी और प्राकेंद्रकी कोशिकाओं के मध्य कौन सा अंगक उभयनिष्ठ होता है, तो वो राइबोसोम उभयनिष्ठ होता है। कौन सा तत्व तो उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी है, तो सोडियम उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी है। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ये सारे प्रश्न आपके ज्यादा बनते हैं कि किस चीज के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा।
जो जनसंख्या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है उसे क्या कहते हैं, तो वो जनांकीकी कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो मृदा विहीन पादन संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। लिथोट्रिप्सी क्या है, तो गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था, तो कब हुआ था, 2 अरब साल पहले हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है, तो नील हरित शैवाल है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है, तो किस पर आधारित है, ओवर प्रोडक्शन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो ये लैमार्क ने समझाया था। विकास उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। विकास का मुख्य कारक क्या है, तो ये प्राकृतिक वर्ण है। जल्दी जल्दी करके हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि हम लोगों को अभी भी बहुत ज्यादा प्रश्न देखते हैं। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो एपीकल्चर में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है या मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादन करते हैं, तो ये अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। कीट संवर्धन क्या है, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है, तो वो अर्थ वर्म होता है यानी कि केचुआ। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, तो ये आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो ये अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई, उस बिल्ली को क्या कहा जाता है, तो वो वन्य बिल्ली कौन है, चीता। डायनासोर क्या थे, तो ये मीसोजोइक सरीसृप थे। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को बनाए रखते हैं। कैसा बनाए रखते हैं, हमेशा एक सा। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करती है क्या है, तो वो जानने की इच्छा प्रकट करना। वह मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करती है। स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है, तो वो समुद्री घोड़ा जो है वो मछली है, और डॉग फिश, जेली फिश, स्टार फिश ये सारी मछलियां नहीं है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है, तो ये व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी है। तो आज हम लोगों ने 79 प्रश्नों को देखा है। इसी तरह आगे की जो भी सीरीज आएगी उनमें भी इसी तरह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को कराया जाएगा। तो जो भी सीरीज इस चैनल पर आती है उन सभी प्रश्नों को और उस सारी वीडियो को आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।